नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मैंने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था कि हाईकोर्ट पटना से रिलेटेड जो हाईकोर्ट पटना में वैकेंसी 30 सीट आपको है कंप्यूटर टाइपिंग का जो है, तो यहाँ पे उसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए देखिए, हम आ जाते हैं firstjob.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो न्यू अपडेट वाले सेक्शन में पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट ऑनलाइन 2022 ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे इस फॉर्म के लिए। तो ये 17 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो कि चलेगा 7 तारीख। तो यहाँ पे जो है जनरल, ओबीसी, ईबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये का फीस है, और SC ST और हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 500 रुपये का फीस रखा गया है। तो इसका जो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्लस इसका एलिजिबिलिटी जो है इसका 1/1/2022 के आधार पर 18 से लेकर 37 साल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग में आपको सर्टिफिकेट इन टाइपिंग होना 40 और 30 का यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग भी होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो इसको ऑनलाइन करके देखते हैं। ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले हमें खोल लेना है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से पहले हम यहाँ पे सिलेबस खोल लेते हैं। सिलेबस में क्या है तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस आ चुका है। सिलेबस को ओपन हम करते हैं। एक बार सिलेबस को जैसे हम ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर इंग्लिश, जिसमें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिंटोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेकिंग, डिटेक्शन, मिस स्पेलिंग वर्ड, आइटम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, यही सब जो है इंग्लिश से रिलेटेड में पूछा है। हिंदी में आपको व्याकरण से पूछा जाएगा, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच, शुद्ध परिवर्तनी, मुहावरे, और ये सब जो है हिंदी से पूछा है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर साइंस जो होना चाहिए, कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है यहाँ पे होना चाहिए। फंडामेंटल कंप्यूटर टर्मोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिएशन, उसके बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कीवर्ड, ये सब जो होना चाहिए, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, तो ये कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 नंबर हिंदी का रहेगा आपको, 40 हो गया। 10 नंबर कंप्यूटर से रहेगा, टोटल 50 नंबर रहेगा। और बाकी यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे बाकी जो रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग को आपको देखिए यहाँ पे देखिए हिंदी में मंगल से रहेगा, जो कि रेमिंगटन गेल है। यहाँ पर देखिए रेमिंगटन गेल जो बोला जाता है कीबोर्ड, तो उसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हैं तो ये देखिए आपको, फिर से मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये आ गया मंगल रेमिंगटन कीबोर्ड। तो यहाँ पर मंगल को ही बोला जाता है रेमिंगटन गेल कीबोर्ड जो बोला जाता है। तो इसका देखिए ये लेआउट कंप्यूटर का जो उसमें जो रहेगा इस टाइप का रहता है उसमें। तो इस बेसिस पे आपको टाइपिंग वगैरह दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि कुर्तीदेव पर टाइपिंग होता था, अब मंगल पर ज़्यादातर एग्जाम में लिया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म को भरना कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर। ओपन करने के बाद आप देखिए ये प्रोसेसिंग लेगा। ये वेबसाइट आ चुका है। काइंडली इंश्योर, ये मतलब आपका गूगल क्रोम और मोजिल्ला फाइल का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। देखिए कैंडिडेट नेम विल बी कैप्चर टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट अपलोड, टू चेक एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन, सेंड एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन, सेंड एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन। तो इन सब देखिए प्राइवेसी नोट दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा डिटेल के लिए आपको पहले ही एक नोटिफिकेशन है ऊपर में आ जाता था, इसे क्लोज करके चलिए हम यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लीजिएगा, मिडिल नेम आपका है डालिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालिए। डालने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आना है, डू हैव चेंज ना नेम, आपका नाम चेंज है नहीं है। यहाँ पर डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके डेट ऑफ बर्थ आपका चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, तारीख डाल लीजिए। डालने के बाद आपको जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। तो मोबाइल नंबर हम डाल चुके हैं।
तो चलिए मोबाइल नंबर डालने के बाद रिकन्फर्म मोबाइल नंबर कह रहा है, कर लेते हैं। आपको आपका अल्टरनेट नंबर डालना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिएगा। ईमेल आईडी कह रहा है, तो अपना ईमेल आईडी जो चालू है आप मोबाइल में चलाते हैं, जो आपका पर्सनल यूज है वो ईमेल आईडी डालें, ताकि इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह हो। इसको डालने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। उसका जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कैप्चा आएगा। कैप्चा को डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना। तो ओटीपी ईमेल आईडी मोबाइल पर चला गया है। ओटीपी को हमको वेट कर लेना। ओटीपी देखिए आ चुका है मेरे मोबाइल पर। तो हम ओटीपी का यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर से आपको एग्री वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका सही है, ये वेरीफाई कीजिएगा। लास्ट नेम आपका सही, डेट ऑफ बर्थ सही, मेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने से पहले आपको फिर से यहाँ कैप्चा को डालना। कैप्चा को आप बड़े ध्यान से डाल लीजिएगा, क्योंकि कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद एक बार फिर से हम सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कैप्चा गलत डाल देते हैं। सबमिट करने के बाद आई एग्री वाले ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए आई एग्री कर लेना है। अब आ जाते हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे मोबाइल और ईमेल दोनों पर आ गया। ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब चलते हैं एप्लीकेशन डिटेल। इस गो टू एप्लीकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो आपको ये फिर से लोडिंग लेगा पेज। लोडिंग लेने के बाद आपको ये फॉर्म पूरा बेसिक डिटेल को आपको डालने का यहाँ पर आएगा ऑप्शन। तो यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल आपका डाला हुआ है। पर्सनल डिटेल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ग्रुप सी है आपका, पोस्ट का नाम कंप्यूटर टाइपिंग है। अब आ जाते हैं, इंडियन है आप, बिहार के निवासी हैं, कैटेगरी क्या EWS है, यहाँ पर नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पर आता है कैटेगरी, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर। आवासीय की भी ज़रूरत आपको इसमें लगेगा। आवासीय का अगर है, ये आवासीय का यहाँ कंपलसरी नहीं, लेकिन जाति में EWS या OBC या SC ST कुछ भी डालते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। निशानी यहाँ पर डाल लेना है। निशानी को डालने के बाद डू यू हैव पैन कार्ड, एस कर लेना। पैन नंबर डाल लेना है। डू यू हैव ड्राइवर लाइसेंस अगर होगा तो एस कर लेना। डू यू हैव ए वोटर ID एस कर लेना है। डू यू हैव ए पासपोर्ट एस कर लेना। अगर नहीं है तो आप नो कर लीजिएगा। मेरे पास इन सारी चीज़ का डिटेल है, फिलहाल हमें नहीं देना है, आपको इन सब ज़रूरत नहीं है। यस। उसके बाद आपको आई एम सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू आइडेंटिफाई, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ एक देना है, जहाँ से आइडेंटिफाई होगा कि आप ही हैं फलाने, तो आपके नाम से वेरीफाई होगा। तो इसको सबमिट करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम फॉर्म को अभी फिलअप नहीं किए। चलिए हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, मैरिड अनमैरिड, फादर नेम। चलिए यहाँ पे मदर नेम भी डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको फॉर्म को यहाँ पे हमें कर लेना है जनरल। जनरल करने के बाद देखिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा जाति का, और फॉर्म को सबमिट कर दिए। अब आ जाते हैं, यहाँ एटलीस्ट वन ID प्रूफ को चूज करना। पैन तो हर किसी के पास होता है, पैन या ड्राइवर लाइसेंस कुछ भी। अब यहाँ पर एक पहला सबमिट करने के बाद पूछ रहा है कि आप बिहार के विकलांग है, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं। इसके बाद आ जाए क्रिमिनल केस आप पर नहीं है, ये सारा चीज़ NCC वगैरह है तो डालिएगा, नहीं तो आप आगे बढ़िएगा। आने के बाद आपको नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे सबमिट करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं आपको कम्युनिकेशन वाला डिटेल। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल लीजिएगा। यहाँ पर आपको
कंट्री डाल लीजिएगा। कंट्री डालने के बाद आपको आ जाना है, स्टेट चूज कर लीजिएगा। स्टेट चूज करने के बाद जैसे आपको यहाँ स्टेट चूज होता है तो आप जिला को यहाँ से डाल लीजिएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आ जाइए नीचे, यहाँ पे आपको डालना है आपका पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद इसको एडिशियल परमानेंट और कोरेस्पोंडेंट अगर सेम है तो सेम रहेगा, आपको सेम के केस में एस कर देना है। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डालना है। तो क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में मैट्रिक, इंटर और बीए तीनों को डालने के बाद आपको आ जाइए यहाँ पे मैट्रिक है। हम देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे इसको डालना है। यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो यस, प्रोसेस मिनिमम डिप्लोमा क्वालिफिकेशन 6 मंथ। तो कंप्यूटर का आपको इंस्टीट्यूट का नॉलेज है, 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन ये तो डीसी वगैरह तो हाँ यस। अब यहाँ पर पूछ रहा है बोर्ड की नेम, आप कौन से बोर्ड से हैं। उसके बाद स्कूल का नेम, उसके बाद आपको परसेंटेज से है मार्क्स क्या है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कितना 500 में से कितना आया आपको उस हिसाब से डाल लीजिएगा अपना जो भी है। मान लीजिए यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2000 ये कर लीजिएगा। डालने के बाद डिवीज़न आपको चूज कर लेना है जो। उसके बाद बोर्ड में आ जाइए, फिर से इंटर में। इंटर में डालने के बाद आपको यहाँ पर डालने के बाद साइंस आर्ट्स क्या स्ट्रीम, तो साइंस है तो साइंस डालिएगा। यहाँ पर मोड ऑफ परसेंटेज का क्या है तो ये परसेंटेज या परसेंटेज डालिए। तो यहाँ पर डालने के बाद आपको आ जाइएगा, टोटल डालने के बाद आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। ईयर को आपको चूज कर लेना है। ईयर को चूज करने के बाद सारा डिटेल को करने के बाद आ जाइए। अब यहाँ पर से आपको चूज करना है अदर क्वालिफिकेशन में आपको अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ग्रेजुएशन अगर यहाँ पर मेन फॉर्म जो है ग्रेजुएशन डिटेल को, हाँ सॉरी अदर डिटेल को नहीं, उससे पहले ग्रेजुएशन को आपको चूज करना। बैचलर डिग्री है तो यहाँ पर से आप देखिए फॉर्म को हम जनरली ऐसे करके देख रहे हैं। फॉर्म को देखिए ईयर ऑफ पासिंग 2000 जब भी आपको चूज करना देखना यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद है परसेंटेज है आपको यहाँ पे अब आ जाइएगा यहाँ पे अदर डिटेल। अदर डिटेल में आपको है तो डालिए, नहीं तो इसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। सबमिट जैसे सक्सेसफुली होता है तो आपको आ जाना, अपने सेंटर को चूज करना। 3 सेंटर मिनिमम देना है। बिहार के 4 सेंटर यहाँ पर 4 को दिया हुआ है। पहला है पटना, टोटल 4 है। पहला पटना है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया। तो आप अपने इधर से 3 सेंटर को मिनिमम चूज करके उसके बाद आपको ये होना। उसके बाद इस फॉर्म में सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो आपका रिसेंट अपलोड होगा। देखिए यहाँ पर फ़ोटो के लिए आपका देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा यहाँ से। दूसरा आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। तीसरा आपका 10 का मार्कशीट अपलोड होगा। सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट कुछ भी। चौथा यहाँ 10 का मार्कशीट को अपलोड करना है। तो 5वां या 12th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। और छठा में यहाँ 12th का मार्कशीट को अपलोड करना है। तो 12th का मार्कशीट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए 12th का मार्कशीट अपलोड होगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा, बीए जो भी किए हैं उसका मार्कशीट भी पार्ट 3 का यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टेट का जो है कि डोमिकल सर्टिफिकेट, ओबीसी ये आवासीय प्रमाण पत्र को भी अगर है तो अपलोड कीजिए, ये कंपलसरी नहीं। उसके अदर सर्टिफिकेट है तो इसमें अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है कि आपका कंप्यूटर का जो कि है लास्ट 6 मंथ का आपको है कंप्यूटर नॉलेज, तो वो यहाँ पे डीसी एडीसी जो भी है या तो वो डालना। यहाँ पर टाइपिंग के लिए यहाँ कंपलसरी दे दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग से यहाँ पे दिया हुआ। और अदर डॉक्यूमेंट के लिए भी एक कॉलम दिया हुआ। तो इन सारे डिटेल को डालने के बाद आपको सबमिट करना। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। आई एग्री सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट करके रख लेना।
तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं फॉर्म को जरूर सबमिट करके आप दिखाता। तो फिलहाल ये फॉर्म आपको डेमो के लिए दिखाया है। अगर आप भी जो है ये फॉर्म में इंटरेस्टेड है, पटना हाई कोर्ट का जो है ये फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए, जो कि बहुत अच्छा है इसमें। तो सारा कुछ आप नोटिफिकेशन के साथ, और यहाँ पे जो है टोटल 30 पोस्ट है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। अगर आप में है, आपका टाइपिंग स्पीड है 40 से 45, इंग्लिश में है, हिंदी में 30 प्लस है, तो आप जरूर एक बार ये फॉर्म को भर के देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये पटना हाई कोर्ट है, जो कि वहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बहुत, जो कि उसका आपको हम दिखाए थे पे स्केल भी पिछला वीडियो में हम दिखाए, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।